जो भी पास कर रहा है और आपके पास अगर सीट बचा हुआ है तो आप उसको इस सीट पे बहाल कीजिए। और हम 52 नंबर पे हैं, 53 से ईबीसी वाला का कटअप उठा लिया गया है। मेरा तो मांग ये है कि पहले इस बहाली को मुकम्मल किया जाए, फिर नई बहाली निकाला जाए। और वो ये भी बोले थे कि अगर उससे नीचे होगा तो हम 5% दे के उसको आगे करेंगे, उसका बहाल करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि नियोजित शिक्षक को हम लोग के मतलब के सीट पर लाके भर दिया है। नहीं, इससे खुश नहीं है। बस अतुल सर से रिक्वेस्ट है कि जो वैकेंट सीट बचा हुआ है उर्दू ईबीसी का, उस पर रिजल्ट दोबारा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बीपीएससी आयोग के बाहर सारे लोग धीरे धीरे फिर से पहुंच रहे हैं अलग अलग मुद्दे को लेकर। ये बताइए कि क्या मसला है, अतुल प्रसाद से नाराजगी है या नई बहाली पर एकदम गदगद है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिन बच्चे का नाम आ गया तो राजी है, वो तो खुश है। जिन बच्चे का नाम नहीं आया तो वो तो नाराज रहेगा ही। वो नाराज इस वजह करके है, वो हमारे घर के गार्जियन है। तो मैं अपनी शिकायत किसको करूं कि आपने जो कहा था कि अगर बच्चा पूरा नहीं होता है तो 5% कम करके हम उठाएंगे। यहाँ तो बच्चा कम, सीट ज़्यादा है और बच्चा कम हुआ है क्वालिफाइड। जैसे कि सीट थी उर्दू में 9-10 में 2300 और अतुल प्रसाद जी ने 1612 लोगों का रिजल्ट बनाया है, जबकि बच्चा कटअप में आ रहा है 42 से ऊपर। बहुत लड़का है, कोई 41 42 है, 43 तो कोई बाउंड्री लाइन पे। हाँ, कोई बाउंड्री लाइन। और हम 52 नंबर पे है, 53 से ईबीसी वाला का कटअप उठा लिया गया है। तो मेरा मांग ये है कि जब हम लोग पास कर रहे हैं तो फिर सीट खाली भी रखे हैं 700, तो उस सीट खाली नहीं रखा जाए, हम लोगों को दूसरी लिस्ट में नाम दाखिल कर करके बहाल किया जाए। कहाँ से आए आप? हम भागलपुर से आए हुए। आप कहाँ से आए और क्या मुद्दा है? मतलब कि सुनेंगे अतुल प्रसाद या फिर से आप लोग उदास होकर लौटे? हम लोग तो उम्मीद वही लगाए हुए हैं कि अतुल सर सुनेंगे हम लोग का जो भी मुद्दा है। हमारा अररिया से आए हुए हैं और मेरा मुद्दा वही है कि जो भी पास कर रहा है और आपके पास अगर सीट बचा हुआ है तो आप उसको इस सीट पे बहाल कीजिए। और नियोजित शिक्षक जो आप सीट भरी है, हाँ सीट भरी है, निकाले हैं और अगर आप लोग योग्य हैं तो सीट भरी है। सीट जो योग्य है उसको सीट पे बहाल कीजिए आप। और नियोजित शिक्षक जो इसमें पास हो गया उसको इससे बाहर किया जाए। इसलिए कि वो क्या कहते हैं, और बेरोजगार है, रोजी से जुड़ा हुआ है, जो बेरोजगार है उसको इस पे आप बहाल किया जाए। बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और परीक्षा दिए थे कि नहीं दिए थे? हाँ, परीक्षा दिए थे। कैसा गया था? अच्छा गया था। कितना आप मार्क्स लाए? 48 तक है। 48 यानी कट ऑफ से तो ज्यादा कि कम? नहीं, कटअप वो उनका जो कटअप है उससे नीचे है। लेकिन हम लोग जो क्वालिफाई है, हम 41 पर क्वालिफाई हैं। लेकिन अतुल प्रसाद का जो कॉल था कि जो अपना मतलब के कैटेगरी पास करेगा, जो क्वालिफाई होगा उसको हम नौकरी देंगे। कैटेगरी में तो आप पास होंगे? बिल्कुल पास हैं हम लोग। और वो ये भी बोले थे कि अगर उससे नीचे होगा तो हम 5% दे के उसको आगे करेंगे, उसका बहाल करेंगे। हम सीट भरने के लिए 5% कम भी करेंगे। ये भी कॉल था उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ कि नियोजित शिक्षक को हम लोग के मतलब के सीट पर लाके भर दिया है। नियोजित शिक्षक जो थे उन्हीं को भर दिया और हम लोग बाहर हो गए, इसलिए हाई कट ऑफ लेकर के चले गए वो। अब हम लोग बेरोजगार हैं। प्रसाद बाहर कर दिया आप लोग को जी। अब क्या करिएगा? अब हम यही गुजारिश करते हैं कि जो सीट बचा हुआ है शेष, और जो नियोजित शिक्षक आए हुए हैं उसको अपने प्लेस पर छोड़ा जाए, अपनी सीट पर उनको छोड़ा जाए और हम लोग की बहाली की जाए। सारे उर्दू वाले नाराज हैं। क्या नाराजगी? नाराजगी यही है सर कि हम लोग जो है ईबीसी उर्दू से बिलोंग करते हैं और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 41 नंबर चाहिए। 41 जी, लेकिन 44 नंबर आया है। और सीट अभी जो है टोटल था मेल और फीमेल मिला करके 2283 समथिंग ऐसा ही है। और टोटल जो है ना रिजल्ट दिया 1289 और उसमें से 977 अभी वैकेंट है। क्या करेंगे ये बताइए, क्योंकि रिवाइज रिजल्ट आप लोग को नहीं मिल रहा है और नई बहाली निकल गई है। तो मतलब ये बहाली खत्म नहीं हुई, नई बहाली आ गई, तो खुश नहीं इससे? नहीं, इससे खुश नहीं है। बस अतुल सर से रिक्वेस्ट है कि जो वैकेंट सीट बचा हुआ है उर्दू ईबीसी का, उस पर रिजल्ट दोबारा दिया जाए, चाहे कि बेरोजगार स्टूडेंट का भी जो है कल्याण हो सके। चलिए ये बताइए कि कितना सही है, बहुत सारे लोग अभी हमको मिले थे, कितना सही है कि ये बहाली कंप्लीट हुई नहीं कि नई बहाली आ गई? मेरा तो मांग ये है कि पहले इस बहाली को मुकम्मल किया जाए, फिर नई बहाली निकाला जाए। दूसरी बात यह है कि जो बच्चा पास कर रहा है वो सब बच्चे को ले लिया जाए, ताकि सरकार को आंकड़ा मालूम हो कि इतना बच्चा पास हो गया। इसके बाद जो है दूसरी वैकेंसी निकाली जाए, वो नए बच्चे को वहाँ बहाल किया जाए। अब बार बार हम लोग एग्जाम ही देते रहेंगे और पास करते रहेंगे और सरकार हाई करके ले रहे हैं और हम लोगों को नीचे छोड़ दे रहे हैं, जबकि हम लोग पास हो रहे हैं अपने कैटेगरी में। दूसरी बात यह है कि जब हम लोग पास है तो हम लोगों को रिजल्ट जारी किया जाए और उसके लिए सर्टिफिकेट दिया जाए,
और दूसरी बहाली में हम लोगों को प्राथमिक दिया जाए कि भाई ये लोग पास है, इसलिए दूसरी बहाली में ये लोग पहले बहाल होंगे, तब दूसरे को लिया जाए। और तीसरी बात यह है कि एग्जाम लेने के सवाल ही नहीं होता, जब हम पास है तो पास है, हमको रिजल्ट दे। रिजल्ट है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा ये कहना है सर कि मैं 1 to 5 PRT से बिलोंग करता हूँ, EBC कैटेगरी में है। और जबकि उर्दू में टोटल सीट था लगभग 13,000 समथिंग, उसमें से बहाली किया गया 7,800 का, जिसमें से जनरल का सीट था उर्दू जनरल में 5100 सीट थे उसमें, लेकिन उसको बहाली किया गया है 5350। EBC क्राइटेरिया वालों का था लगभग 2300, उसमें से बहाल किया गया लगभग 1300। अभी भी लगभग जो 977 सीट खाली है। तो हमें ये कहना है अतुल सर से कि सर जो सीट वेकेंट रह गया है, हम जो सो BPSC एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं, कट ऑफ में नहीं आए हैं लेकिन क्वालिफाई कर चुके हैं, तो रिलैक्सेशन दे करके उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 75% को सीट कवर करेंगे, तो जनरल को आप 105% कवर कर रहे हैं और हम EBC से बिलोंग कर रहे हैं तो 55% आप इसको कर रहे हैं। जितने भी उर्दू के भाई लोग मौजूद थे हमारे साथ, शिक्षक अभ्यर्थी, वो पहुंचे हैं और नाराज हैं काफी। अतुल प्रसाद से बोल रहे हैं कि पहले ये बहाली खत्म की जाए, उसके बाद नई बहाली की जाए, और अगर नई बहाली कर रहे हैं तो पहले हमें आगे करें, हमें बहाल करें, उसके बाद किसी को बहाल करें। क्या कुछ दिक्कत था सारे उर्दू वालों को, वो आपने सुन लिया। तो बस मैंने चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर कुछ कलेक्ट। धन्यवाद।